वे भले ही भक्ति में लगे रहें, किंतु पूर्ण विश्वास तथा श्रद्धा के अभाव में कृष्ण भावनामृत में उनका लगा रह पाना कठिन है। अपने प्रचार कार्यों के दौरान हमें इसका प्रत्यक्ष अनुभव है कि कुछ लोग आते हैं और किन्हीं गुप्त उद्देश्यों से कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करते हैं, किंतु जैसे ही उनकी आर्थिक दशा कुछ सुधर जाती है कि वे इस विधि को त्याग कर पुनः पुराने ढर्रे पर लग जाते हैं। कृष्ण भावनामृत में केवल श्रद्धा के द्वारा ही प्रगति की जाती है। जहाँ तक श्रद्धा की बात है, जो व्यक्ति भक्ति साहित्य में निपुण है, जिसने दृढ़ श्रद्धा की अवस्था प्राप्त कर ली है, वो कृष्ण भावनामृत का प्रथम कोटि का व्यक्ति कहलाता है। दूसरी कोटि में वे व्यक्ति आते हैं जिन्हें भक्ति शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, किंतु स्वतः ही उनका दृढ़ श्रद्धा है कि कृष्ण भक्ति सर्वश्रेष्ठ मार्ग है, अतः वे इसे ग्रहण करते हैं। इस प्रकार वे तृतीय कोटि के उन लोगों से श्रेष्ठ हैं जिन्हें न तो शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान है और न श्रद्धा ही है, अपितु संगति तथा सरलता के द्वारा वे इसका पालन करते हैं। तृतीय कोटि के व्यक्ति कृष्ण भावनामृत से गुमराह हो जाते हैं, किंतु गुमराह हो सकते हैं, किंतु तृतीय कोटि के व्यक्ति के गुमराह नहीं होते। प्रथम कोटि के लोगों के गुमराह होने का प्रश्न ही नहीं उठता। प्रथम कोटि के व्यक्ति निश्चित रूप से प्रगति करके अत्यंत अंत में अभीष्ट फल प्राप्त करते हैं। तृतीय कोटि के व्यक्ति को शेष श्रद्धा तो रहती है कि कृष्ण की भक्ति उत्तम होती है, किंतु भागवत तथा गीता जैसे शास्त्रों में उसे कृष्ण का पर्याप्त ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाता। कभी कभी इस तृतीय कोटि के व्यक्तियों की प्रवृत्ति कर्म योग तथा ज्ञान योग की ओर रहती है, और कभी कभी वे विचलित होते रहते हैं, किंतु ज्यों ही उनसे ज्ञान तथा कर्म योग का सदूषण निकल जाता है, कृष्ण भावनामृत की द्वितीय कोटि का प्रथम कोटि में प्रविष्ट होते हैं। कृष्ण के प्रति श्रद्धा भी 3 अवस्थाओं में विभाजित है और श्रीमद् भागवत में इनका वर्णन है। भागवत के 11वें स्कंद में प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय कोटि की आसक्ति का भी वर्णन हुआ है। जो लोग कृष्ण के विषय में तथा भक्ति की श्रेष्ठता को सुनकर भी श्रद्धा नहीं रखते और ये सोचते हैं कि यह मात्र प्रशंसा है, उन्हें यह मार्ग अत्यधिक कठिन जान पड़ता है। भले ही वे ऊपर से भक्ति में रत क्यों ना हो, उन्हें सिद्धि प्राप्त होने की बहुत कम आशा है। इस प्रकार भक्ति करने के लिए श्रद्धा परम आवश्यक है। सबने सुना ध्यान से, अनुवाद फिर से पढ़ता हूँ। हे परंतु जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते, वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते। तो आज का जो श्लोक है, इसमें चर्चा है वो सिर्फ 2 गोलियां निकल गई। श्रद्धा के ऊपर बात हो रही है। जो भक्तिमय जीवन है ना, भक्तिमय जीवन की शुरुआत किससे होती है? श्रद्धा से। आदो भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी कहते हैं, आदो श्रद्धा। सबसे पहले क्या होनी चाहिए? श्रद्धा। श्रद्धा के बाद साधु संग। साधु संग अर्थात भक्तों का संग। और फिर श्रद्धा है, भक्तों के संग में आगे, भक्तों के संग में आगे क्या करेंगे? भजन क्रिया, है ना। आदो श्रद्धा, साधु संग, श्रद्धा साधु संग, फिर भजन क्रिया। और भजन क्रिया करने से क्या होगा? जो हृदय में अनर्थ है उनकी निवृत्ति होगी। अनर्थ किसे कहते हैं? अर्थ जानते हैं? अर्थ क्या होता है? पैसा। अर्थ का एक अर्थ है पैसा। अर्थ का दूसरा अर्थ क्या है? अर्थ किसे कहते हैं? जो हमारे काम का हो, और पैसा हमारे बहुत काम का है। तो अर्थ मतलब जो लाभदायक वस्तु, जिसमें हमारा लाभ, उसे अर्थ कहते हैं, जो हमारे लिए सहायक है। इसका विपरीत है अनर्थ। अनर्थ मतलब जो हमारे लिए लाभदायक नहीं है, जिसमें सिर्फ नुकसान है, हमारे भले की वस्तु नहीं है, वो क्या कहते हैं? अनर्थ। तो भजन करने से हमारे हृदय में जो अनर्थ है ना, उनसे हम निवृत्त हो जाते हैं। निवृत्त मतलब रिटायरमेंट होती है ना, निवृत्त हो जाता सेवाओं से। तो निवृत्त मतलब छुट्टी हो गई।
तो अनर्थों से छुट्टी है। अनर्थ कितने हैं? 6 अनर्थ है हमारे पास, हम सबके पास है। नहीं कह सकते हमारे पास ये 4 हैं, ये 2 नहीं है, ये 3 है, ये 4 नहीं है। कलयुग में है, इसी शरीर में है, भौतिक जगत में। तो ये 6 अनर्थ, हाँ मात्रा ऊपर नीचे हो सकती है, किसी में कोई अनर्थ कम है, किसी में ज़्यादा है, बस 6 अनर्थ कौन कौन से हैं? पहला है काम। काम का मतलब क्या होता है? काम अर्थात वासना। और वासना का अर्थ क्या होता है? हर वो कार्य जो हम करते हैं, हर वो कामना जो हम पूर्ण करना चाहते हैं, जिस कामना के केंद्र में कृष्ण नहीं है, वो काम है। मतलब जो कार्य कृष्ण की प्रसन्नता के लिए नहीं है, किसकी प्रसन्नता के लिए? मेरी स्वतः अपनी इंद्रियों की संतुष्टि में जो मैं कार्य कर रहा हूँ, क्या है? काम। आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे बोले काम, कृष्णेंद्रिय प्रीति वांछा धरे प्रेम नाम। यदि मेरी जो इच्छा है अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने की, उसे काम कहते हैं, क्योंकि उसमें कृष्ण की कहीं पे उपस्थिति नहीं, कृष्ण अनुपस्थित है वहाँ से। पर यदि मैं कृष्ण की इंद्रियों की इच्छा के लिए, कृष्ण की इंद्रियों की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहा हूँ, वो क्या है? वो सेवा है। तो एक अनर्थ हमारे हृदय में है, मन में है काम, कि जहाँ पे हम अपने स्वार्थ के लिए कार्य करते हैं। दूसरा अनर्थ क्या है? क्रोध। हाँ, जब कामना पूरी नहीं होती फिर क्या आता है? क्रोध आता है। उससे भी कुछ लाभ नहीं होता। तीसरा क्या है? लोभ। लोभ मतलब लालच, और चाहिए। जितना मिल गया उसमें संतुष्ट नहीं है, और चाहिए। जितना मिल गया उसमें संतुष्ट नहीं है, तो जब और मिल जाएगा फिर क्या संतुष्ट हो जाएगा? है ना? यदि आपको पूछा जाए, विशेषकर हमारे प्रभुगण, कितना सैलरी सफिशिएंट है, मासिक जो आपको आमदनी आती है महीने के अंत में, कितनी आ जाए कि हाँ बस इतनी सफिशिएंट है। सफिशिएंट हो क्या बोलते हैं हिंदी में? पर्याप्त है, बस अब और नहीं। ऐसा कोई फिगर है आपके पास, ऐसा कोई अमाउंट कि महीना इतना आ गया बस हो गया? प्रयास करते हैं थोड़ा और, इतना पहुंच गए ना, आगे प्रमोशन कैसे होगा? थोड़ा और, यहाँ तक थोड़ा और, है ना? एक व्यक्ति गरीब था और बहुत महत्वाकांक्षी था, बड़े बड़े सपने देखता था, ये मिल जाए वो मिल जाए। एक दिन राजा के पास पहुंचा। राजा ने कहा, मांगो क्या चाहिए? तो देखो, लोभ का कभी अंत नहीं होता, कितना मिल जाए उसको कम ही लगता है। उसके घर में इतना था कि उनका खाने को अच्छे से मिल रहा था, घर में कोई मेहमान आ जाए तो वो भी खा लेता था। फिर भी राजा के पास पहुंच गया व्यक्ति, मुझे नहीं चाहिए, इसको रखा दो। राजा के पास पहुंच गया कि राजा को सहायता कर दो, बहुत गरीब हूँ। राजा ने देखा, हम लोग भरते ना, फॉर्म भरते हैं, फॉर्म में भरने में लिखना होता है कि आपके परिवार के सालाना इनकम कितनी है। हमको पता है हम कितनी लिखते हैं, फ़ायदा लेना है ना गवर्नमेंट स्कीम का। तब इस व्यक्ति को भी गवर्नमेंट स्कीम का फ़ायदा लेना था। उसने कम बताया कि ऐसा ही है कुछ। तो अभी सरकार जो होती है इनको पता होता है, बेशक ये बता रहा है फॉर्म में कम लिख रहा है, इसके गुप्त स्रोत भी है पैसा कमाने के, जिस पे टैक्स नहीं भरता ये। राजा ने कहा ठीक है, तुम एक काम करो, तुमको ज़मीन देता हूँ मैं। खुश हो गए, कितनी? बोले सूर्यास्त तक तुम जितनी ज़मीन पे पाँव रखोगे, जितना ज़मीन घेर लोगे तुम्हारा। यहाँ से शुरू करो, वापस घेर के जब तक तुम यहाँ पे आ जाओगे सर्कल हो जाएगा, जितना एरिया तुमने घेर लिया वो सब तुम्हारा। इतनी खुश हो गया, और क्या चाहिए ज़िंदगी में? बोले कल आ जाना सुबह सूर्योदय के समय। भोर हुई, सैनिक आ गए, व्यक्ति भी आ गया, आज तो लॉटरी है। घर वालों को बोला आज तो लॉटरी, अच्छे से खिलाओ पिलाओ मुझे। खा पी के गया,
पानी की बोतल एक साथ में रख ली। सूर्यास्त तक जितनी जगह घेर के आ गया, अपनी है भाई, अभी हम अमीर हो जाने वाले, दिन बदलने वाले, एक्सीडेंट आने वाले अभी। सुबह हुई, सूर्योदय हुआ, उसने भागना शुरू किया। कितनी ज़्यादा जगह ले शुरू, पर व्यक्ति कितना भागेगा, थक गया, फिर चलने लगा वो, रुकना नहीं, चलते रहा। सूर्य सर पे आ गया, मध्याह्न हो गई, 12 बज गए दोपहर, फिर भी चल रहा है कि जितनी ज़्यादा हो सके आज का, इट्स नाउ और नेवर, आज नहीं तो फिर कभी नहीं। चल रहा है, बहुत जगह कवर कर लिया। फिर सूरज जो है वो पश्चिम की तरफ जाने लगा। फिर उसे याद आया वापस भी जाना है। स्टार्टिंग पॉइंट तक पहुंच रहे ना, जितनी जगह कवर की उतनी जगह मिलेगी। फिर उसने रिटर्न में जगह भागना चालू किया, पर तब तक सूर्य अस्त हो चुका और व्यक्ति अंतिम जहाँ तक पहुँचना था वहाँ तक भी नहीं पहुँच पाया। रास्ते में ही, क्योंकि भाग भाग के पूरा प्रयास कर रहा है, मुझे पहुँचना है, रास्ते में दम तोड़ दिया उसने। तो ये लोभ है, लालच। अभी उसने जितनी भी जगह घेरी, अंत में कितनी मिली? 6 फुट। किस लिए? सोने के लिए। जब राजा बलि ने यज्ञ किया और दान करने लगे तो वामन देव प्रकट हुए। भगवान वामन देव ने भिक्षा स्वरूप, स्वयं भगवान विष्णु वामन स्वरूप में गए तो बलि महाराज से भिक्षा मांगी। बोले राजन मुझे भिक्षा चाहिए। राजन ने प्रतिज्ञा कर ली, बोले मांगो ब्राह्मण, क्या चाहिए? ब्राह्मण स्वरूप में आए थे। बोले मुझे 3 पग भूमि दो। 3 पग भूमि मतलब 1, 2 और 3। बलि महाराज कहते हैं ब्राह्मण देव आप मजाक कर रहे हैं मेरे साथ, राजा के पास आए हो, मतलब मेरा भी कुछ है नहीं कि स्टेटस सोसाइटी में, लोग क्या बोलेंगे, दिया तो क्या 3 पग भूमि, कुछ तो बड़ा मांगो। बलि महाराज कहते हैं, बलि महाराज को कहते हैं वामन देव कि जो व्यक्ति उसके पास जो उससे संतुष्ट नहीं है तो कितना भी ले लो, उससे कहाँ संतुष्ट होने वाला। और 3 पग भूमि मेरे लिए बहुत है, क्योंकि अंत में व्यक्ति के पास उतनी जगह होती है, 3 पग भूमि, उसी में लेटता है वो, उतनी सफिशिएंट है मुझे। तो लोभ का कोई अंत नहीं है। तो ये अनर्थ है। काम हो गया, क्रोध हो गया, लोभ हो गया, उसके बाद मोह। मोह अर्थात व्यक्ति भ्रमित रहता है, आसक्त रहता है। जो वस्तु उसकी नहीं है उसमें आसक्त है। जो व्यक्ति उसके साथ कभी टिकने नहीं वाली उसमें आसक्त है। जो सत्य नहीं है उसे सत्य मानता है, ये मोह है। और मद मतलब अहंकार, पागलपन। कैसा पागलपन? कि मैं कुछ हूँ। अहंकार रहता है ना कि मैं क्या हूँ, मैं इस सोसाइटी का ट्रस्टी हूँ, है ना, यहाँ पे इस सोसाइटी में मुझे पीछे बिना कोई निर्णय नहीं ले सकता। ये क्या है? मद है। इस मोहल्ले से कोई भी जाता है ना, मुझे या तो सलाम करके जाता है, या राम राम करके जाता है, या नमस्कार करके जाता है। पर सच कहें तो वो जो गली में कुत्ता सो रहा था वो भी उठ के देखता नहीं। पर फिर भी क्या रहता है? अहंकार रहता है। और जो छठा मात्सर्य। मात्सर्य अर्थात ईर्ष्या, द्वेष, कि मुझसे बेहतर कोई कैसे हो सकता है। सबसे बेहतर कौन है? आपने कथा सुनी है कि 2 पड़ोसी शिव जी की भक्ति करते हैं? सुनी है? नहीं सुनी, सुनाओ। ईर्ष्या कैसी होती देखिए। 2 पड़ोसी होते। एक पड़ोसी को यूट्यूब पे कोई वीडियो मिल जाता है कि शिव जी का ये मंत्र आपने सिद्ध कर लिया तो शिव जी प्रकट होंगे। वो करने बैठता है मंत्र। अभी उसके पड़ोसी को पता चल जाता है हमारे पड़ोसी कुछ मंत्र मिल गया, साध रहा उस मंत्र, मैं भी साधता हूँ। उसने भी चालू कर दिया। कौन सी तुमने चैनल सब्सक्राइब किया मुझे बताओ यूट्यूब पे। उसने मंत्र साधना शुरू किया। दोनों ने साधना की 21 दिन की। भोले बाबा, आशुतोष
वो जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, प्रकट हो गए। मांगो वत्स क्या चाहिए। बोले आप मेरे पड़ोसी के पास भी गए थे क्या? हाँ गया था। उसने क्या मांगा? वो जो भी मांगेगा ना उसको 2 गुना मुझे दो। इसे कहते हैं मात्सर्य, ईर्ष्या। पहले पड़ोसी को पता चला, बोले बाबा आप मेरे पड़ोसी के यहाँ गए थे क्या? हाँ गया। उसने क्या मांगा? बोले उसने मांगा कि तुमको मैं जो भी दूं उसको 2 गुना मिल जाए। बच्चे देखें छोटे जो खेलते हैं, तो गुस्सा आता है, तू ये गाली देते जाओ एक दूसरे को, तू 2 गुना, तू 3 गुना। तो अच्छा टेस्टिंग करते हैं। तो वरदान मांगा भोले बाबा से, भोले बाबा मेरा जो घर का आंगन है ना, एक बड़ा सा घर दो, उसे बड़ा सा आंगन दो, जो घर है उसका एक बड़ा सा आंगन कर दो। तथास्तु, तो आंगन बड़ा हो गया, तो पड़ोसी का फ्री में 2 गुना हो गया। वरदान ही वैसा मांगे, टर्म्स एंड कंडीशंस। पड़ोसी खुश, उसने 1 गुना मांगा, मेरा 2 गुना आंगन बड़ा हो गया घर का। अब इसको छाती पे सांप लौटने लगे, ऐसे कैसे? मैं कुछ भी मांगा उसको 2 गुना मिल रहा है। भोले बाबा मेरे खेत में जो आंगन आपने दिया ना, उसमें कुआं दो बड़ा सा। पड़ोसी को बड़े बड़े 2 कुएं मिल गए फ्री में, उसी के आंगन पानी से भरे हुए। अच्छा 2 कुएं मिल गए। पहला पड़ोसी, भोले बाबा मुझे 1 आंख से अंधा कर दो। और पड़ोसी, अपना कुछ फायदा हुआ, हम तो डूबेंगे, तुमको भी ले लो उसी कुएं में। तो ये ईर्ष्या है। तो इन्हें अनर्थ कहा गया, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य। अनर्थ इसलिए कहा गया क्योंकि इनमें कुछ अर्थ नहीं है, कुछ लाभ नहीं है, उसके विपरीत ये हमारा नुकसान ही करते हैं। तो चर्चा चल रही है कि भक्ति में जो जीवन है, जो हमारी यात्रा है भक्ति की, उसकी शुरुआत किससे होती है? किससे शुरुआत होती है? हरे कृष्णा है सब लोग यहाँ पे। भक्ति की शुरुआत किससे होती है? किससे होती है? हरे कृष्णा। भक्ति की शुरुआत किससे होती है? श्रद्धा। आप लोग लगता है बहुत पीछे बैठे हैं, आगे आगे आ जाइए, सुनाई नहीं दे रहा, आवाज़ नहीं आ रही लगता है। आवाज़ आ रही है? भक्ति की शुरुआत किससे होती है? श्रद्धा। कौन है श्रद्धा? श्रद्धा का अर्थ क्या है? तात्पर्य में पढ़ा ना हमने, प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं? श्रद्धा शब्द विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति के लिए सर्व कर्मकृत है। श्रद्धा मतलब एक विश्वास कि कृष्ण भक्ति कर लिया ना मैंने, और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। फिर कृष्ण भक्ति से मतलब सब काम हो गए मेरे। ये श्रद्धा, ये विश्वास भगवान में और उनको प्राप्त करने की प्रणाली में, ये श्रद्धा है। उस श्रद्धा को मन में रखते यदि हम साधुओं का संग करते हैं, भक्तों का संग करते हैं, और उनके संग में आके भजन क्रिया आरंभ करते हैं, नाम जप आरंभ करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो फिर क्या होगा? अनर्थ निवृत्ति। जो गंदगी मलिनता है ना अंदर, वो साफ होने लगी। अनर्थ निवृत्ति में जो 6 हमने अनर्थ देखे। पर ये साधु मिलेंगे कहाँ जिनके संग में भजन क्रिया करनी है? कहाँ मिलेंगे साधु? ये साधु कहाँ मिलते हैं? हिमालय में? कहाँ मिलते हैं साधु? बजाज नगर में कहीं मिलते हैं? कभी साधु देखे हैं आपने? किस किस ने साधु देखे? किस किस ने देखे साधु? बाकियों ने नहीं देखे? आपको साधु देखने हैं? देखने साधु अभी दिखाऊंगा, जैसे चमत्कार यहीं पे सबके सामने। किस किस को देखने हैं साधु?
बहुत बढ़िया। जिनको नहीं देखने, मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा आंखें बंद करो, फिर भी देख लो। आपका जो गर्दन है ना, उसको दाएं घुमाओ, दाएं घुमाओ ना गर्दन को, और बाएं घुमाओ। दिखे साधु? दिखे? जो आपके दाएं और बाएं में जो बैठे हैं ना, वही साधु है। साधु मतलब आवश्यकता नहीं है कोई भगवे पहने हुआ वही साधु है। जो भजन क्रिया में लगा है, जिसने अपना जीवन भगवान की भक्ति में समर्पित कर दिया है, जो नाम जप कर रहा है, भगवान की सेवा कर रहा है, प्रसाद सेवा कर रहा है, प्रसाद मतलब खाने की, वो कौन है? साधु। क्योंकि उसके जीवन के केंद्र कौन है? कृष्ण है, इसलिए वो कौन है? साधु है। तो बहुत भाग्यशाली है आप लोग कि आप साधुओं के बीच में बैठे है ना। तो इन्हीं साधुओं का संग आपको करना है, और इन्हीं साधुओं के संग में क्या करना है? भजन क्रिया करनी है, नाम जप करना है। और इन्हीं साधुओं के संग में जब आप भजन क्रिया करोगे, नाम जप करोगे, तो क्या होगा? जो अनर्थ है हृदय में, वो निवृत्त हो जाओगे, उनसे मुक्त हो जाएगी, वो गंदगी हट जाएगी। और जब अनर्थ निवृत्ति हो गई, तो जो अगला स्तर है वो क्या है? निष्ठा। क्या है? फिर आपको निष्ठा आ जाएगी कि मुझे ये मार्ग पे चलना है। और एक बार निष्ठा आ गई और आगे बढ़ोगे, भजन क्रिया आगे चलेगी, तो फिर आपके हृदय में रुचि का निर्माण होगा, रुचि आने लगेगी, और भजन क्रिया आगे बढ़ेगी, फिर वो आसक्ति में बदल जाएगी। फिर आप कृष्ण से आसक्त हो जाओगे, और एक बार आप कृष्ण से आसक्त हो गए, फिर आपके हृदय में भाव उमड़ने लगेगा, और जब भाव उमड़ने लगेगा, आगे चल के आपको क्या प्राप्त होगा? कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा। तो ये 8 स्तर हैं भक्ति की। शुरुआत कहाँ से हुई? कहाँ से? कहाँ से? श्रद्धा से। और श्रद्धा आने के बाद यदि आप साधुओं का संग करेंगे, साधुओं के संग में क्या करना है? भजन क्रिया करनी है। भजन क्रिया करने से क्या होगा? अनर्थ निवृत्ति हो जाएगी, अनर्थों से मुक्त हो जाएंगे। और उसके बाद क्या आएगा? निष्ठा। निष्ठा क्या आएगा? निष्ठा। निष्ठा के बाद रुचि, रुचि के बाद आसक्ति, आसक्ति के बाद भाव, और भाव के बाद प्रेम। कौन सा प्रेम? कृष्ण प्रेम। अभी कितने लोगों ने साइकिल चलाया है? तो भक्ति भी साइकिल चलाने जैसी। कभी चढ़ाई पे साइकिल चलाए? पहाड़ी पे कितनी ताकत लगानी पड़ती है, और यदि ताकत नहीं लगाएंगे तो रिवर्स के होता नहीं है, उसमें पर लग जाता है। और एक बार आप ऊपर पहुंच गए और वहां से फिर नीचे उतरना लगते हो, फिर उसके बाद पैडल लगाने पड़ते हैं, पैडल अपने आप घूमते हैं। तो वैसे ही है श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति। एक ऐसा है कि साइकिल को पहाड़ी के ऊपर चलाना है, बहुत ताकत लगेगी, बहुत कष्ट होगा। पर एक बार आप ऊपर आ गए निष्ठा के स्तर पे, उसके बाद जब ढलान उतर रहे हो, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, वहाँ मेहनत करने की जरूरत नहीं, बस हैंडल संभालो और सीधे बैठे रहो, पैडल अपने आप घूमेंगे। मेहनत कहाँ तक करनी है? निष्ठा तक पहुँचने दो बस। निष्ठा तक पहुँच गए ना, ऐसा नहीं इसको भक्ति बंद कर देनी, नाम जब बंद कर देना है, नहीं, उसके बाद वो अपने आप होगा। आपका जो कष्ट अभी करना पड़ रहा है ना नाम जप करने के लिए, माला बोलते हैं हाय बाकी है अभी, है ना, करनी पड़ेगी। अभी क्या शब्द आता है? करू लागेल, प्रभु जी विचारतात किती झाली, तब वो प्रश्न नहीं होगा, तब रहा नहीं जाएगा, फिर मुझे करनी है माला, फिर स्वभाव हो जाएगा व्यक्ति का। फिर क्या हो जाएगा? वो स्वभाव हो जाएगा। अब वैसे कितने लोग सांस ले रहे हैं? अभी पता चला ना मेरे पूछने पे, पहले पता था? क्यों? ये स्वभाव में आ गया है। अभी कष्ट करना पड़ता है सांस लेने के लिए, उसको बंद कर दो, वो भी भाव में चला गया है। तो
कष्ट करना पड़ता है श्वास लेने के लिए? नहीं करना पड़ता। क्यों? वो भी स्वभाव है। तो वैसे ही जब हम निष्ठा के स्तर पे आ जाएंगे ना, उसके बाद हमारे स्वभाव में हो जाएगा नाम, जब भजन क्रिया सेवा, फिर कष्ट नहीं करना पड़ेगा। हाँ, पर वहां तक पहुंचने के लिए कष्ट करना पड़ेगा। ठीक है, पर शुरुआत कहां से है? श्रद्धा। मैं ये नहीं पूछूंगा आप कौन से स्तर पे हो, वो आपको पता है कौन से स्तर पे हो, तो शुरुआत कहां से होती है? श्रद्धा से। अभी यहां पे भागवतम में से एक श्लोक दे रहे प्रभुपाद जी, जो चर्चा हमने कब बहुत बार की है कि यदि हम वृक्ष की जड़ों को, मूल को पानी दें तो पत्तों को अलग से जल देना पड़ता है, फूलों को, फलों को। जड़ को दिया तो अपने आप सबको पानी पहुंच जाता है, पूरा वृक्ष हरा भरा जाता है। पर यदि हम जड़ को पानी नहीं दें और एक वृक्ष में जितने पत्ते हैं उस एक एक पत्ते को पानी दें, उसके एक एक फूल को पानी दें, उसके एक एक फल को पानी दें, क्या होगा? वृक्ष को हरा भरा नहीं रहेगा। उसी प्रकार यदि हम भगवान श्री कृष्ण को, उनकी सेवा करें, कृष्ण को अपने जीवन का केंद्र बना ले और जीवन हमारा सर्वस्व कृष्ण की सेवा में लगा दें, उनके श्री चरणों में, तो हमें जो हम जीवन भर या दिन भर प्रयास करते हैं ना आनंदित रहने का, प्रसन्न रहने का, वो अलग से करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि कृष्ण प्रसन्न हो गए ना, हम अपने आप प्रसन्न रहेंगे, अलग से नहीं कुछ करना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि फिर हम जॉब नहीं करेंगे, पैसा नहीं कमाएंगे, भोजन नहीं बनाएंगे, संसार का व्यवहार नहीं करेंगे, करेंगे, पर आनंद पाने के लिए नहीं करेंगे। हमारा उत्तरदायी है, उत्तरदायी बोलते हैं ना, उत्तरदायी तो जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसलिए करेंगे, पर मन में ये भावना नहीं रहेगी कि मुझे मज़े के लिए करना है, मेरा कर्तव्य है इसलिए करना है, भगवान की सेवा है इसलिए करना है। उनको आनंद दे रहना, अपने आप आनंदित रहेंगे, कुछ अलग से करने की आवश्यकता नहीं, प्रसन्न रहेंगे। और प्रसन्न रहना बहुत आवश्यक है। हमारा स्वभाव सुबह से शाम तक हर कार्य किस लिए करते हैं? प्रसन्न रहने के लिए। पैसा कमा रहे हैं किस लिए? कि उस पैसे से कुछ तो ऐसा मिला जैसे मज़ा आए, प्रसन्न रहे। मिलता है कुछ? आज तक मिला क्या? तो कृष्ण की सेवा करके दे दो, आनंद ही आनंद है। जो लोग सेवा कर रहे हैं, कभी करने का अवसर मिला, कितना आनंद है ना? आनंद। एक उदाहरण देता हूँ, सेवा का आनंद। पानी जो प्यास बुझाता है, गिलास में पानी, आपने पानी पिया, प्यास बुझेगी, बराबर है, और कुछ अनुभव होगा? नहीं होगा। पर वही पानी का गिलास आपने किसी और को दिया, किसी और की प्यास बुझाई, आपको क्या अनुभव होगा? आनंद का अनुभव होगा ना। क्यों? सेवा की, बराबर है। किया अनुभव कभी सेवा का? बहुत बार किया। तो ये कह रहे हैं कि यदि कृष्ण की सेवा कर रहे हैं ना, तो प्रसन्न होने के लिए अलग से कुछ प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। हम स्वभाव से ही क्या हो जाएंगे? प्रसन्न हो जाएंगे, आनंदित हो जाएंगे। अभी श्रद्धा को श्रील प्रभुपाद जी 3 स्तर पे समझा रहे हैं। क्या है? तीसरी कोटि, तीसरी श्रेणी के वो लोग हैं जो श्रद्धा विहीन है, जिनमें कोई श्रद्धा नहीं है। तो ऐसे लोग ऊपर ऊपर से लगे हैं भक्ति में, पर मन में कुछ विश्वास नहीं। ये लोग तिलक भी लगाएंगे, भगवा तिलक, कहीं मंदिर दिखेगा तो प्रणाम भी कर लेंगे, कोई साधु दिखेगा तो राम राम हरे कृष्ण वो भी कर लेंगे, पर मन में श्रद्धा नहीं है। हाँ, संस्कार हैं, माता पिता के, दादा दादी के, पूर्वजों के संस्कार हैं, संस्कृति है, समाज है, तो एक बचपन से आदत लग गई है तो कर लेते हैं, पर मन में श्रद्धा नहीं है। ये तीसरी श्रेणी है। ऐसे लोगों को यदि हल्का सा कुछ हवा का झोंका आए, ये तुरंत छोड़ देंगे। क्या छोड़ देंगे? मंदिर जाना छोड़ देंगे, साधुओं को प्रणाम करना छोड़ देंगे, गीता भागवत पढ़ना छोड़ देंगे। क्यों? श्रद्धा नहीं। दूसरी श्रेणी के लोग कौन से हैं? वे वो लोग हैं जो शास्त्रों का अध्ययन करते हैं,
दूसरी कोटि में वे व्यक्ति आते हैं जिन्हें भक्ति शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, किंतु स्वतः ही उनकी दृढ़ श्रद्धा है कि कृष्ण भक्ति सर्वश्रेष्ठ मार्ग है, तब इसे ग्रहण करते। दूसरी श्रेणी के कौन लोग हैं? शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, नहीं पता है गीता में क्या लिखा है, श्रीमद् भागवतम में क्या लिखा है, चैतन्य चरितामृत में क्या लिखा है, पुराणों में क्या लिखा है, कोई ज्ञान नहीं है। पर एक मन में श्रद्धा है कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति ही जीवन में सर्वश्रेष्ठ मार्ग है, कि भगवान की भक्ति करने से ही मेरा कल्याण होगा, ये श्रद्धा मन में है। तो ये कौन सी श्रेणी के लोग हैं? दूसरी श्रेणी के लोग। और प्रथम श्रेणी के लोग कौन से हैं? वो हैं प्रथम कोटि के लोगों को, अच्छा, जिन्हें शास्त्रों में, जिनके पास शास्त्रों का ज्ञान है, उनके पास श्रद्धा भी है, और ऐसे लोग कभी भी क्या नहीं होते? गुमराह नहीं होते, मार्ग से भटकते नहीं। क्यों नहीं भटकते मार्ग से? क्योंकि उनके पास क्या है? श्रद्धा भी है। और एक तो श्रद्धा है कि सबसे बेस्ट मार्ग है, इसी मेरा कल्याण है, मेरा सर्वश्रेष्ठ है। और दूसरा, क्योंकि मेरे पास शास्त्र है उसको सपोर्ट करने के लिए, मैं शास्त्र में ज्ञान है कि कृष्ण गीता में कौन से अध्याय में कौन से श्लोक में क्या कहते हैं वो ज्ञान है, भागवत में क्या भक्त कह रहे हैं वो ज्ञान है। तो इसलिए वो लोग भक्ति में टिके रहते हैं, और जिनके पास श्रद्धा नहीं है उनको भी श्रद्धा देते हैं। इसलिए कहा जाता है साधुओं का संग करना चाहिए। तो ऐसे यदि हमें साधु मिल जाएं तो उनका क्या करना चाहिए? संग करना चाहिए, जिससे हमारी प्रगति हो। एक ऐसे ही साधु हमारे वैष्णव परंपरा में हुए हैं। जब हम कथा आरंभ होती है ना, तो मंगलाचरण का उच्चारण होता है। आपने सुना होगा, ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे। तो ये जो मंगलाचरण है, इसमें क्या होता है कि हमारी श्रद्धा है। किसमें श्रद्धा है? कि जो हमारी गुरु शिष्य परंपरा है ना, जो गुरुजन है, गुरुवर्य हैं, हमारे श्रील प्रभुपाद जी से लेकर पूरी परंपरा ऊपर नारद मुनि, व्यास देव और भगवान श्री कृष्ण तक जो पूरी परंपरा है उनको प्रणाम करते हैं। तो श्रीमद् भगवद गीता के आरंभ में यदि आपके पास भगवद गीता है तो आप देखेंगे पृष्ठ क्रमांक नंबर 30 इसमें पूरी परंपरा दी है कि किस प्रकार भगवान ये जो भगवद गीता का ज्ञान है भगवान श्री कृष्ण से आया और हम लोगों तक, मतलब आप लोगों तक कैसे पहुंच रहा है, पूरी परंपरा दी। तो जब हम मंगलाचरण कर रहे हैं हम इस पूरी परंपरा को प्रणाम कर रहे हैं, उनमें श्रद्धा रखते हुए। तो ये जो मंत्र हैं ये हम सबको याद होने चाहिए, बहुत सरल है, उनके अर्थ भी यहाँ दिए हैं, आप उन्हें पढ़िए और हो सके तो याद कीजिए। कथा के आरंभ में इन मंत्रों का उच्चारण इसलिए होता है, एक आवाहन होता है, एक आशीर्वाद याचना होती है। जो कथावाचक है अर्थात मैं, तो कथावाचक प्रवक्ता वो गुरुजनों को और भगवान को प्रार्थना कर रहा होता है कि कृपया मुझे शब्द दे जिससे मैं आपका गुणगान कर सकूं। और जो श्रोतागण हैं जैसे कि आप लोग इस मंगलाचरण का उच्चारण कर रहे हैं कि उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि हम जो श्रवण करें भगवान की महिमा का, गुणगान का, उसको श्रद्धापूर्वक उसको स्वीकार करें, है ना। तो ये मंगलाचरण हम दोनों के लिए आवश्यक है। इसलिए कभी भी कथा के आरंभ में हम इसका उच्चारण करते हैं। केवल कथा ही नहीं, जब भी कोई शुभ कार्य हम करते हैं हमारे जीवन में तो पहले मंगलाचरण होता है, जहाँ गुरुजनों में, गुरु परंपरा में भगवान में श्रद्धा रखते हुए उनसे आशीर्वाद मांगा जाता है। तो ऐसे ही हमारी परंपरा में एक आचार्य हुए, पर उन आचार्य की कथा सुनाने से पहले मैं आपको ले चलता हूँ द्वापर युग में, आज से 5000 वर्ष पूर्व। कथा लंबी है, जो हमने पहले भी चर्चा की है, आज मैं केवल शॉर्ट में बताऊंगा कि हमारी गुरु शिष्य परंपरा में हमारे आचार्य हुए हैं
जिनको स्वयं सौभाग्य मिला कि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं ज्ञान दिया। कौन? ब्रह्मा जी, जो सृष्टि की रचना की। द्वापर युग में 5000 वर्ष पूर्व जब भगवान श्री कृष्ण स्वयं इस धरातल पे प्रकट हुए थे और वृंदावन में अपनी बाल लीलाएं कर रहे थे, उस समय ब्रह्मा जी को भी आश्चर्य हुआ कि क्या सच में ही है भगवान जो गईए चराने वाले, ग्वाल बाल साधन। और अपनी शंका का निवारण करने के लिए मैं सोचा कि उन्हें परीक्षा लूं। तो परीक्षा लेने के लिए क्या किया, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के जो सखा थे उनको किडनैप कर लिया, अपहरण कर लिया। और जो उनके बछड़े थे, क्योंकि उस समय गाय नहीं मिली थी चराने के लिए, भगवान छोटे थे, केवल बछड़ों को चराते थे, तो बछड़ों को भी किडनैप कर लिया। तो एक लार्ज स्केल में किडनैपिंग की। तो किडनैपिंग की शुरुआत वहाँ से हुई है, ऐसा नहीं कि पहली बार कुछ हो रहा है। तो लार्ज स्केल में किडनैपिंग की उन्होंने, एक दो नहीं, उनको सुपारी बड़ी मिली थी थोड़ी। सब बछड़ों को भी किडनैप कर लिया और मित्रों को भी किडनैप कर लिया। अभी जब किडनैप कर लिया तो क्या देखते हैं, अभी भी बछड़े हैं और ग्वाल बाल सखा है। बोले ये कैसे हो गया, मेरे वाले असली हैं कि ये वाले असली हैं? क्योंकि मैंने जिनको किडनैप किया वो भी यहाँ पे ही। भूल गए थे कि पिताजी कौन है, बेशक वो ब्रह्मा जी। तो आए, क्षमा याचना की, फिर देखा कि जितने ग्वाल बाल थे, जितने बछड़े थे, सब चतुर्भुज नारायण के स्वरूप में परिवर्तित हो गए, शंख चक्र गदा पद्म के साथ। सबके गले में तुलसी की माला है, चरणों में तुलसी है। सबके आगे पीछे, हर एक विष्णु के आगे पीछे भक्त मंडली है जो विष्णु की स्तुति कर रही है। देख के ब्रह्मा जी के 4 सर थे, चारों चक्रा गए। ब्रह्मा जी इनके चरणों में गिर पड़े। 10वें स्कंद के 13वें अध्याय में ये ब्रह्म विमोहन लीला हुई है और 14वें अध्याय में ब्रह्मा जी ने बहुत स्तुति की है भगवान श्री कृष्ण की, क्षमा मांगते हुए। उनको इतना बुरा लगा, मैंने कैसे भगवान की परीक्षा ले ली। मतलब क्या, कौन क्या, मतलब किस चीज़ का अहंकार मुझे कि मैं भगवान की परीक्षा लेने चल पड़ा। ब्रह्मा जी तुरंत ब्रह्मलोक छोड़ दिया, पृथ्वी पे आ गए और तपस्या करने लगे प्रायश्चित के लिए, भगवान पे ध्यान करने लगे, उनका नाम स्मरण करने लगे। भगवान की तपस्या से प्रसन्न हुए और प्रकट हुए। बोले मांगो क्या वरदान चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया भगवान आपके प्रति, आपको पहचान नहीं पाया। मुझे वरदान दीजिए कि मैं निरंतर आपका नाम स्मरण करते रहूं, आपका गुणगान करते रहूं, और कुछ नहीं चाहिए मुझे, बस वही चाहिए। पर जो मेरा पिछला, जो अभी हूँ ब्रह्मा, इस बहुत अहंकार मुझे में आ गया। हर कोई मुझे सलाम ठोकता है कि परम पिता हूँ ना, ब्रह्मा हूँ सबका, सृष्टि का मैंने किए सब। मुझे अगला जन्म ऐसा दो पृथ्वी पे, मेरा ऊंचा जन्म नहीं चाहिए, इधर निम्न जन्म, जहाँ मुझे मेरे जन्म का अहंकार ही ना हो। सब 3rd क्लास फैमिली में जन्म दे दूँ, कोई अहंकार नहीं। देखो ये भक्त है कि भक्त को कुछ श्रेष्ठ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? भगवान मुझे कुछ वरदान चाहिए और आपका स्मरण करो। जैसे हमारे ध्रुव महाराज हुए ना, भगवान की स्तुति कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, क्यों? क्या चाहिए? क्या चाहिए ध्रुव महाराज को? बोले ब्रह्मा जी मेरे जो परम पिता हैं, परम दादाजी, उनसे भी बड़ा राज्य चाहिए। पर जब भगवान ने दर्शन दे दिए ना, अब कुछ नहीं चाहिए। स्थानाभिलाषी तपसो स्थितो हम त्वं प्राप्तवान देव मुनीन्द्र गुह्यं काचम विचिन्वन् अपि दिव्य रत्नम स्वामी कृतार्थोस्मि वरम न याचे। बोले मैं क्या याचना करता? स्थानाभिलाषी तपस्सो स्थितो हम, कि एक ऐसे स्थान की अभिलाषा कर रहा था स्थित होने के लिए, परम स्थान, ब्रह्मा जी से है ना। पर मिला क्या? त्वाम प्राप्तवान, आप मिल गए मुझे, कृष्ण, विष्णु भगवान, नारायण, हरि, आप मिल गए। जिनको प्राप्त करना देव, मुनि और इंद्र के लिए भी गुह्य है, भगवान आप उनको भी नहीं मिलते। और मैं क्या ढूंढ रहा था? काचम विचिन्वन, काचम मतलब कांच के टुकड़े ढूंढ रहा था मैं। मिला क्या? अपि दिव्य रत्न, दिव्य रत्न स्वयं भगवान आप मिल गए मुझे। स्वामी कृतार्थ, कृतार्थ हो गया, वरम न याच,
अभी कुछ वरदान नहीं चाहिए मुझे। ये भक्त के लक्षण है, संतुष्ट है। तो वैसे ही ब्रह्मा जी कह रहे हैं, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए अभी, मुझे एक निम्न जन्म दे दो बस, ताकि अहंकार ना हो और मैं जीवन भर बस आपकी महिमा का गुणगान करते रहूं, आपका नाम स्मरण करते रहूं, बस ये वरदान चाहिए। भगवान प्रसन्न हो गए और कह दिया तथास्तु। और ब्रह्मा जी आज से 550 वर्ष पूर्व भारतवर्ष में प्रकट हुए, बांग्लादेश में, आज का जो बांग्लादेश राज्य है वहां पे एक यवन परिवार में जन्म लिया। और जानते हैं यवन परिवार कौन सा होता है? यवन अर्थात जो गौ का मांस खाते हैं, उस परिवार में उनका जन्म हुआ। एक मुस्लिम परिवार है जहां पे जन्म लेके कुछ अहंकार करने के लिए था ही नहीं, पर ये बचपन से भगवान के भक्त थे और हर दिन हर समय बस भगवान का नाम जप करते रहे। इनका नाम हुआ हरिदास ठाकुर। क्या नाम हुआ? हरिदास, नाम ही हरिदास। अभी हरिदास जो हैं ये प्रतिदिन गिनकर 3 लाख नाम जप करते थे। कितना? मतलब यदि हम माला में कहें तो 192 माला, 192 कितना होता है? 192, 192 माला हर दिन गिन के। ऐसा नहीं कि हम करते रहते हैं ना, जब जहाँ घूमते फिरते करते रहते हैं, ऐसे नहीं। माला पे गिन के हर दिन 192 माला जप करते थे। और इतना माला जप करने के बाद ही कुछ खाते थे और पीते थे। हम में से कितने भक्त हैं जो माला करके ही कुछ खाते पीते? जितना भी नियम है कि माला करने के बाद ही कुछ खाएंगे या पिएंगे। हरे कृष्णा, धन्यवाद। देखो हम जो भी थोड़ी सी माला करते हैं, 8, 4, 16, पर हरिदास ठाकुर 192 माला करने के बाद ही कुछ खाते थे। मतलब नियम था, हर दिन इतनी माला करनी है कि 1 महीने में मेरी कितना, 10 मिलियन, 1 करोड़, हर महीने में 1 करोड़ नाम जप होना ही चाहिए। एक दिन में 3 लाख, मतलब 192 माला, इतना नाम जप करते थे। अभी इतना जब नाम जप करते थे, अवश्य ही भगवान को प्रिय। तो कुछ समय बीता उनका बांग्लादेश में, बाद में वेस्ट बंगाल में आ गए। आज का जो वेस्ट बंगाल है, फुलिया जगह का नाम है, वहाँ पे आ गए। और वहाँ पे उनकी मित्रता अद्वैत आचार्य से हो गई। हमारे आचार्य हैं अद्वैत आचार्य, कभी उनके ऊपर भी चर्चा करेंगे। अद्वैत आचार्य हमारे विशेष आचार्य हैं, जिनकी प्रार्थना से चैतन्य महाप्रभु स्वयं इस धरातल पे आए। तो हरिदास ठाकुर जब आ गए वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में, आज 550 वर्ष पूर्व, तब चैतन्य महाप्रभु धरातल पे नहीं आए थे। चैतन्य महाप्रभु से हरिदास ठाकुर लगभग 35 साल बड़े थे आयु में। तो हरिदास ठाकुर यहाँ पे अभी रहेंगे कहाँ पे, कोई स्थान नहीं है, तो एक गुफा में रहने लगे। गुफा में उनको लोग मिलने आते थे, दर्शन करने आते थे, महाराज हैं, साधु। पर गुफा में वो अकेले नहीं रहते थे हरिदास ठाकुर, उनके साथ एक और व्यक्ति रहता था। और वो कौन था? एक मोटा लंबा काला विशैला सर्प। अभी हरिदास ठाकुर सर्प में कुछ नहीं बोलते थे, सर्प उनको हरिदास ठाकुर कुछ नहीं बोलता, दोनों अच्छे से रहते थे। गुफा में एक छेद था, सर्प वहां जाकर रहता था। अभी देखिए प्रकृति का ना एक नियम है, ये मनुष्य ही है जो बिना किसी कारण के दूसरे को परेशान करता है। प्रकृति में कोई भी जीव किसी दूसरे जीव को बिना कारणवश परेशान नहीं करता, चाहे वो विषैला पशु हो नहीं हो, कोई किसी को परेशान नहीं। वन में सब जीव अपने अपने नियम, अपने अपने जो उनकी कोटा है उसमें आराम से रहते हैं। और मज़े की बात क्या पता है, जो बाकी जीव जंतु है ना, वो पहचान लेते हैं जो सामने वाला व्यक्ति है या प्राणी है, ये मुझे नुकसान करेगा कि नहीं करेगा। वो शरीर से ही वैसे तरंगे निकलने लगती हैं, समझ जाते हैं कि हाँ ये कुछ नहीं करेगा मुझे।
तो वैसे ही हरदास ठाकुर साधु हैं, साधु वैसे ही अजात शत्रु होता है, किसी को अकारण उसका कष्ट नहीं देता। तो हरदास ठाकुर भी गुफा में रहते थे और शाम भी गुफा में रहते थे। न शाम को इनसे परेशानी थी, ना इनको शाम से परेशानी, पर परेशानी बाकी लोगों को थी जो भक्त दर्शन करने आते थे कि महाराज तुम इधर है ना पहुँचे हुए साधु, हम नहीं उतना पहुँचे, हमको डर लगता है क्योंकि बहुत विषैला सर्प। तो भक्तों ने प्रार्थना की हरदास ठाकुर को कि महाराज आप कहीं और आके रह लीजिए, गुफा छोड़ दीजिए, आपके लिए नहीं, आपको टेंशन नहीं, हमको टेंशन है। तो हरदास ठाकुर ने निर्णय कर लिया, ठीक है मैं कल गुफा छोड़ दूंगा, दूसरे जगह चले जाएंगे। पर ये बात सर्प को समझ में आ गई, कहा ना प्रकृति में जीव जंतु बहुत समझदार होते, समझ जाते हैं। जब सर्प को समझ में आ गया कि हरदास ठाकुर ये जगह छोड़ के जाने वाले हैं, तो इससे पहले वो छोड़ के जाए, सर्प खुद गुफा छोड़ के चला गया ताकि मेरे कारण इन साधु को परेशानी हो। हरदास ठाकुर वही, तो ये हरदास ठाकुर है। अभी उनकी ख्याति इतनी बड़ी कि एक बार वहाँ का एक नवाब था। जो नवाब था ना, उसको बहुत ईर्ष्या होने लगी कि हमारे राज्य में, मुस्लिम राज था उस समय, तो हमारे राज्य में एक साधु का इतना गुणगान हो रहा है, इतने लोग महिमा कर रहे हैं, मुझे लोग इतना मेरा लोग इतना सम्मान नहीं करते जितना साधु को कर रहे हैं। कौन सा साधु? इसको दिखाना पड़ेगा। तो क्या किया जाए? बोले इसको समाज में अपमानित कर दो, कोई इसके पास नहीं जाएगा। क्या करना उसके लिए? तो एक वैश्या को बुलाया गया, बोले तुम जाओ उसकी तपस्या भंग करो। ठीक है, जो सबसे सुंदर वैश्य थे इसको भेजा गया, और साथ साथ राजा ने, नवाब था से सैनिकों को भेजे कि इसको रंगे हाथों पकड़ के हम लोग बदनाम करते। तो रात्रि का समय हुआ, सूर्यास्त होने के बाद वैश्या चली गई। उसके चाल ढाल से तेजक वस्त्र पहन के और जाके हरदास ठाकुर की जहाँ कुटिया थी वहाँ जाके बैठ गए और अपनी इच्छा प्रकट करने लगी हरदास ठाकुर को। हरदास ठाकुर ने कहा देखो तुम्हारी इच्छा समझ गया, तुम्हारी इच्छा का सम्मान भी करता हूँ और मैं अवश्य तुम्हारी इच्छा पूरी करूँगा, जिस काम के लिए तुम आई हो तुम्हारी इच्छा भी पूरी करेंगे। पर कैसा है ना, मेरा नियम है कि मुझे इतनी माला नाम जप करना है, बस ये मेरा माला ख़त्म हो जाए उसके बाद तुम्हारी इच्छा पूरी करूँगा। उसने कहा ठीक है, डील डन। वैसे पूरी रात पड़ी, हरदास ठाकुर नाम जप कर रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। रात बीत गई, सुबह सूर्योदय होने लगा, भोर का समय हो गया। वो वैश्या उठ के जाने लगी क्योंकि सुबह कैसे रुकेगी। हरदास ठाकुर ने माफ़ी मांगी, क्षमा करना, मेरा जो अनुष्ठान था, मेरा जो नियम था कि मैं हर महीने 1 करोड़ नाम जप करता हूँ, पूरा नहीं हुआ, बस मेरा हो जाएगा। कल फिर से आना, कल रात को आपकी इच्छा पूरी करूँगा अवश्य, कल फिर से आना, आज नहीं कर पाया। वैश्या पहुँची नवाब के पास, बोले क्या हुआ कि नहीं? बोले नहीं आज नहीं हुआ, उनका बाकी था अनुष्ठान, आज उन्होंने आश्वासन दिया आज पक्का काम हो जाएगा। बोले ठीक है। अगली रात्रि को पहुँच गई वैश्या फिर से, हरदास ठाकुर फिर नाम जप कर रहे हैं। बोले आ गए, ठीक है बैठो, आज तुम्हारी इच्छा पूरी करूँगा, बस नाम जप करूँगा। दूसरी रात नाम जप कर रहे हैं उनका, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जोर से बोल के नाम जप कर रहे हैं, पूरी रात बीत गई। फिर भोर हो गई, सुबह उठ के जाने लगी। हरदास ठाकुर ने देखा कि वैश्या उठ के जा रही है। बोले क्षमा कीजिएगा, मैं आज भी आपकी इच्छा नहीं पूरी कर पाया, कल आना, कल पक्का आपकी इच्छा पूरी करो, कल पक्का, कल लास्ट का दिन मेरा हो गया, लगभग अनुष्ठान पूरा हो गया। तीसरी रात्रि को वैश्या फिर से आई। नवाब पूछ रहा है वही काम हुआ कि नहीं, 2 रात से तुम जा रही हो? बोले नहीं हुआ, उनका थोड़ा बाकी था, आज पक्का गारंटी दिया उन्होंने, आज काम हो ही जाएगा, सैनिक को रेडी रखो, रंगे हाथों पकड़ेंगे उनको। ठीक है, तीसरी रात आ गई, वैश्या आके बैठ गई। हरदास ठाकुर बोले स्वागत किया, रहे बैठो यहीं पे बैठो, आज मैं तुम्हारी इच्छा पक्का पूरी करूँगा, बस थोड़ा सा नाम जब बाकी है, हो जाएगा, बैठो तुम और सुनो।
नाम जप कर रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, करते करते फिर सुबह हो गई। पर अभी वैश्या 3 रात से लगातार नाम जप सुन रही है, वो भी किसके मुख से? हरिदास ठाकुर से, शुद्ध भक्त के मुख से। तीसरी सुबह होते होते इसका हृदय परिवर्तित हो गया, इसको गलानी होने लगी अपने ऊपर, मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे, किसकी तपस्या भंग करने आई हूँ। वहीं पे चरणों में गिर पड़ी, माफ़ी मांगने लगी, रोने पड़ने लगी कि मुझे क्षमा करो, मैं इस कारण से आई, तो नवाब ने भेजा था मुझे सब कुछ नहीं करना। हरदास ठाकुर कहे, मैं जानता हूँ तुम किस लिए आई हो, एक्चुअली मैं पहले से यहाँ से जाने वाला था, पर तुम आने वाली थी इसलिए मैं रुका था यहाँ। बोले मैं अभी जा रहा हूँ यहाँ से। हरदास वैश्य ने कहा कि मुझे भी अपना शिष्य स्वीकार कर लो, मैं केवल भक्ति करना चाहती हूँ और कुछ नहीं करना, मुझे ये अभी जो वैश्य का व्यवसाय है बंद करना। हरदास ठाकुर ने कहा ठीक है, यहाँ पे तुलसी है, प्रतिदिन तुलसी के पास बैठ के नाम जप करो, यही तुम्हारी साधना है। और हरदास ठाकुर वहाँ से उठ के परमानेंटली चले गए, वो गांव छोड़ के चले गए। वैश्या घर पे गई, उसने एक वस्त्र धारण कर लिया, अपने बाल सब मुंडवा दिए। वैश्य छोड़ो, किसी भी पुरुष हो या स्त्री हो, सुंदरता कहाँ होती? बालों में ही होती ना। सब केश का त्याग कर दिया और आके उस आश्रम में जाके बैठ गई और तुलसी के आश्रम में नाम जप करने लगी। और उसने भी नियम बना लिया कि प्रतिदिन 3 लाख नाम जप करो। तो ये हरदास ठाकुर है, जिनका भगवान में इतना विश्वास है, इतनी श्रद्धा है कि उनके सानिध्य में आते ही सामने वाला नाम जप शुरू कर दो। तो ये उत्तम भक्त के लक्षण है। उत्तम भक्त के लक्षण ये हैं कि उत्तम भक्त जब सामने आ जाए ना, तो जो व्यक्ति सामने है उसका अपने आप वो भी नाम जप करने के लिए प्रेरित हो जाता है। मध्यम भक्तों को दूसरों को बताना पड़ता है कि आप भी नाम जप करो। जो कनिष्ठ भक्त है वो स्वयं भी नाम जप कर ले तो बहुत बड़ी बात है।